जय मसीह की। सजीव वाहिनी में आप सबका स्वागत है। सजीव वाहिनी एक बार फिर आपके सामने विशेष विषय को लेकर आया है ताकि हम सब जो अपने परमेश्वर की शरण में हैं और अवृद्धि पाएं और ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि हमारे जीवन में कोई घटी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई समस्या या उलझन ना हो। हम परमेश्वर के द्वारा बताए गए वचनों को स्पष्ट रूप से जान सके और समझ सके। हमारा आज का विशेष विषय है परीक्षण के समय में आशा, होप इन द टाइम्स ऑफ ट्रायल। इसमें मैं आज ज्ञान और क्षमताओं का आंकलन, इस बात पर आप सबके सामने बात करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उलझने हैं, समस्याएं हैं और हम हर समय किसी ना किसी परीक्षा से गुज़रते हैं। और जब हमारे ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ परिस्थितियों में हमें अपने जीवन में कैसे कदम उठाने चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए और कैसे हिम्मत बांधनी चाहिए, और वो सारी परीक्षाएं जो हमारे जीवन में हो रही हैं उसका क्या अर्थ है, ये सारी बातें हम आज के इस विषय में जानेंगे। और इस समय में हम इन्हीं विषयों पर बात करने की इच्छा रखते हैं ताकि हम सब आसानी से हर कठिनाई का सामना कर सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज के विषय में आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, आज के दिन इस समय में प्रभु हम अपने पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर की शरण में हैं। प्रभु, हम सब मानव हैं, मनुष्य हैं प्रभु, और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक स्थितियां हैं, अनेक परिस्थितियां हैं प्रभु, जहां पर आए दिन हम अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझे रहते हैं और हमारा साथ देने वाला, हमारा हाथ पकड़कर हमें सही दिशा देने वाला कोई नहीं होता प्रभु। इसीलिए आज आशा और विश्वास के साथ हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, ताकि हमारी उन सारी परीक्षाओं में और उन कठिन समयों में प्रभु आप हमारा हाथ थामे और हमें एक सही राह और सही दिशा में लेकर चले। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं और आप अपनी आत्मा के द्वारा हम सब से बात करेंगे। परिशुद्ध आत्मा को हम पर प्रकट करें प्रभु, ताकि हम सही दिशा को प्राप्त करने पाएँ प्रभु। साथ बने रहें, साथ जुड़े रहें। विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि ज्ञान और क्षमताओं का आंकलन जब किया जाता है तो वो समय होता है परीक्षण का समय। इस विषय को लेकर हम परिशुद्ध ग्रंथ में से कुछ वचन को देखते हैं। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 3 to 4 वचन पढ़ेंगे हम। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 to 4 वचन पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हों। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कलेश है क्या, कितने प्रकार के कलेश हैं और उन कलेशों से हम कैसे बाहर निकलेंगे, है ना। जहाँ तक मैंने देखा है, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में कभी भी कलेश नहीं होता। परमेश्वर यदि हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमारी भलाई के लिए होता है, हमें सही राह और सही दिशा देने के लिए होता है, हमारे ज्ञान में अवृद्धि करने के लिए होता है। लेकिन जिस कलेश की हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे द्वारा चुनी गई नहीं है? क्या ऐसा नहीं हुआ हमारे जीवन में कि ये सारी जो उलझने हैं, कलेश हैं, वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि वो कैसे कलेश हैं जो हमने चुने हैं।
है ना। जैसे हम आजकल सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई पर, है ना, बचपन से हम पढ़ाई किताबी बातों पर ध्यान देते हैं। तो हमारा कलेश, जो सबसे पहला कलेश है, वो किताब से शुरू होता है और हिसाब तक पहुंच जाता है ना। ये मुख्य कलेश है जो हम सब जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। और दूसरा है, ये जो परेशानी है, ये महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी होती है। साड़ी से लेकर गाड़ी तक, उनके जीवन का सारा जो कलेश है ना, वो साड़ी से लेकर गाड़ी तक बस इसी बीच में घूमता रहता है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो और कुछ कलेश है, जैसे मकान से लेके थकान तक, है ना। उलझा हुआ है मनुष्य, हर जगह उलझन में पड़ा हुआ है। ये सारी जो भी बातें हैं, ये एक साधारण व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। एक साधारण मनुष्य जो जीवन जी रहा है, एक साधारण स्तर पर जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो वहाँ इस तरह के कलेश होते हैं। हमारे घर बार की समस्याएं, है ना, हमारे कामकाज की समस्याएं, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी पसंद नापसंद, मेरी ख्वाहिशें, मेरा हिसाब किताब, ये सारी उलझनें जो हैं, हम इन्हीं को अपने जीवन में उलझन समझ बैठे हैं, है ना। और ये कोई भी बात जो है वो आत्मा से जुड़ी नहीं है, वो धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, वो किसी भी धार्मिक बात का प्रदर्शन नहीं करती, है ना। और यहाँ पर वचन ये कहता है कि वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। ऐसे कलेश जो हमने अपने हाथों से खुद हमारे जीवन में इकट्ठे कर लिए हैं, या खुद हमने अपने जीवन में क्रिएट कर लिया है, दुनियादारी में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार की चाहतों में उलझकर, है ना। चाहे ये कलेश सांसारिक रूप से ही क्यों ना हमारे ऊपर आ पड़े हों, लेकिन फिर भी यदि हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, तो इसमें भी वे हमें शांति देते हुए सही राह, सही दिशा देंगे, है ना, हमें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। हमारी हर उलझन का जो समाधान है वो परमेश्वर की शरण में है। आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा हम इन सारी बातों में भी, जो इस सांसारिक रूप से हमारे घर परिवार में हमारे लिए ज़रूरी है और हमें प्रतिदिन उनकी आवश्यकता पड़ती है और प्रतिदिन हमें वो सब चाहिए होता है, इसमें भी परमेश्वर हमें ज्ञान देंगे, सही राह और सही दिशा देंगे कि हमें किस तरह इन सब बातों में समझदारी से आगे बढ़ना है। यदि हम अपने आप को सिर्फ एक साधारण मनुष्य के ही स्तर पर रखेंगे, तो ये सारी बातें हम पर प्रबल हो जाएंगी, हमें और उलझाती जाएंगी और उलझाती जाएंगी, और हम एक दिन थक जाएंगे, हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और हमारे पास जीवन में कोई भी आनंद का कारण नहीं बचेगा। भले ही हमारे पास आनंद के अनेक कारण हों, संतोष करने की अनेक स्थितियां हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हमारा मन जो है वो इन संसार की बातों में उलझ गया है, तो इस वजह से हम उन सारी बातों को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे ये कहना चाहते हैं कि वो शांति के परमेश्वर हैं, है ना। और उन्होंने अपनी शांति को हम पर प्रकट किया है। जब भी हम कलेश से गुजर रहे थे, परेशानी से गुजर रहे थे, दुख और कष्ट, है ना, इनसे घिरे हुए थे, उलझे हुए थे, ऐसे समयों में भी परमेश्वर हमारे साथ है, जबकि ये सारे संसारिक रूपी उलझने हमने खुद अपने जीवन में क्रिएट की है ना। इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। परमेश्वर ने अपनी किसी भी बात को हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मनुष्य हैं, वे जानते हैं कि मनुष्य कहीं ना कहीं बहुत सारी कमज़ोरियों से घिरा रहता है। फिर भी वो कहते हैं कि मैं शांति का जो राजा हूँ, मैं शांति देने आया हूँ तुम्हें, तुम्हारे कलेशों में मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ थामो, ताकि मैं इन सारी उलझनों से तुम्हें बाहर निकाल सकूं, है ना। वचन कहता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, किसी मनुष्य के द्वारा हमें शांति नहीं मिलेगी,
है ना, किसी और स्थिति में कोई और आकर हमें शांति नहीं देने वाला। इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, बिना परमेश्वर के हमें कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में शांति मिले, तो वो स्थिति सिर्फ परमेश्वर की शरण में ही हमें प्राप्त होती है। जैसा कि वचन भी हमसे कह रहा है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में है। हमारा कलेश सिर्फ हमारा नहीं है। यदि हमारे जीवन में कलेश है और हम उस कलेश के समय में अपनी आस्था और अपनी आशा और अपना विश्वास यदि हम अपने परमेश्वर की शरण में बनाकर रखते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं उस स्थिति में, है ना, जो कलेश तुमने अपने ही हाथों से अपने जीवन में क्रिएट कर लिया है, उस स्थिति में भी मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुम्हें ऐसा उन्नति के मार्ग पर लेकर चलूंगा, ऐसे ज्ञान दूंगा, ऐसे ज्ञान से भरूंगा जो तुम्हें ज्ञान से भर दे, है ना, और वो तुम्हें ऐसा प्रबल करेंगे, ऐसा दृढ़ करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम साधारण मनुष्य को ऐसा प्रबल और ऐसा दृढ़ और ऐसा स्थिर करेंगे कि हम अपने आगे के जीवन में अनेकों की समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे, है ना। ये जो परीक्षा का समय है, ये जो परीक्षण का समय है, और इसमें आशा की बात की जा रही है, और मैं जो आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ज्ञान और क्षमताओं का आंकलन भी इसी परीक्षण के समय में किया जाता है। असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी जो है वो इसी समय पर तुम्हारी चेक की जाएगी, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जीवन, है ना, किस तरह की स्थिति में है, किस तरीके की इच्छाएं रखता है या क्या पाना चाहता है, तुम किस स्तर पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। यही वो समय है, और ये सौभाग्य की बात है कि तुम परीक्षण के अधीन हो, तुम्हें परीक्षण में रखा गया है, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है ना, तुम्हारी जांच और परख हो रही है। इसमें डरना नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। ये आशा और उम्मीद जगाती है एक व्यक्ति के अंदर उस स्थिति में जब तुम परेशान हो, जब तुम उलझे हुए हो, तुम्हें कोई राह और कोई दिशा दिखाई नहीं देती, है ना। ये एक सौभाग्य की बात समझो। अपने ज्ञान को देखो, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी क्षमता कहाँ तक है ना, उसकी पहुंच कहाँ तक है। जब तुम परखे जाओगे, है ना, जब परमेश्वर तुम्हें परखेगा, ये परखना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये परखना जो है, ये परीक्षण जो है, ये परमेश्वर के द्वारा है। चाहे हमने अपने आप इन सबको चुना हो, ये सारी परिस्थितियाँ, उलझी हुई परिस्थितियाँ हमने अपनी ख्वाहिशों, अपनी इच्छाओं, अपनी मनसाओं के द्वारा ही क्यों ना अपने जीवन में लेकर आया, फिर भी परमेश्वर हमें परख कर उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। हमें एक सही राह और सही दिशा में आगे लेकर चलना चाहते हैं, और हमें ऐसा दृढ़ और अटल स्वभाव देना चाहते हैं जिसके द्वारा हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हमने इस कलेश में प्राप्त किए हैं, इसके द्वारा अनेक उलझे हुए लोगों को ऐसे कलेश के समय उनके जीवन में से उनको हम बाहर लेकर आएं, शांति में लेकर आएं, है ना, उनको सुख का अनुभव करा सकें, उन्हें शांति का अनुभव करा सकें, उन्हें भी हम ऐसा ज्ञान दे सकें और ऐसी क्षमताओं की ओर उन्हें लेकर हम चल सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, है ना। जब तक किसी बात का एक्सपीरियंस हमें नहीं होगा, हमें किसी बात की पहचान नहीं होगी, तो हम किसी और को भी नहीं बता सकेंगे, हम किसी और को भी नहीं समझा सकेंगे। तो ये हर मनुष्य की स्थिति है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसके जीवन में कलेश का आना स्वाभाविक है, कठिनाई का होना स्वाभाविक है, उलझने आना ये सच्चाई है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे दीन हो, चाहे दरिद्र हो, यदि वो मनुष्य है,
क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बाल बच्चे और क्या छोटे बड़े, है ना, सबके जीवन में इन स्थितियों का सामना करना ज़रूरी है ना। हम एक ना एक दिन कभी ना कभी कलेश से गुजरेंगे, कठिनाई से गुजरेंगे, है ना, बुरी स्थितियों से गुजरेंगे, दुख होगा, हमें तकलीफ़ होगी, आंसू होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना वादा करते हैं हमसे। परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि चाहे कितनी ही कठिन और बुरी स्थितियां क्यों ना हो, मैं हूँ, मेरी ओर हाथ बढ़ाओ, है ना। और वचन, एक और वचन क्या कहता है हम ये जानेंगे, है ना। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, है ना। वचन कहता है कि ये सच्चाई है ना, ये जो कलेश है, ये जो पीड़ा है, ये दुख है, ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन की सच्चाई है। और ऐसा ना हो कि तुम इस सच्चाई से दूर रहो, इस सच्चाई का सामना ना कर सको, या तुम इस सच्चाई से अनजान रहो। छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी उलझने, ये जो छोटा छोटा परीक्षण है, ये तुम्हारे ज्ञान और क्षमताओं को देखने के लिए है। ऐसा ना हो कि अचानक से तुम पर कोई ऐसा भार आ पड़े, या ऐसी कोई उलझन आ पड़े, ऐसी कोई समस्या आ पड़े जिसका समाधान तुम्हारे पास ना हो और तुम उसमें उलझ कर रह जाओ, नष्ट हो जाओ, नाश हो जाओ, और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता ही ना बचे। तो परमेश्वर ये छोटी छोटी परिस्थितियां और छोटी छोटी उलझन के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन की वो सच्चाई है जिसका सामना हमें करना है और जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हर उलझन और हर एक बुरी स्थिति में हमें सिखाया जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर, है ना। कैसे ये सिखाया जाएगा और कैसे हम ये जान पाएंगे, ये भी हमें वचन बताता है। वचन कहता है कि ये जो ज्ञान है वो शारीरिक ज्ञान से नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह के साथ तुम्हें मिलेगा। जिस ज्ञान की हम आज इस समय में बात कर रहे हैं, जो परीक्षण के द्वारा और परमेश्वर में आशा और विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, और जो हमारी परीक्षा हो रही है, जो हमारा परीक्षण हो रहा है, हमारे ज्ञान को लेकर और हमारी क्षमताओं को लेकर आंकलन किया जा रहा है कि हमें कैसा ज्ञान है, हमारे अंदर कैसा ज्ञान है। ये हमें शारीरिक ज्ञान से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के साथ ही प्राप्त होगा। और परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर प्रकट किया जाएगा, उसके द्वारा क्या होगा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शैतान के प्रभाव से हमें बचाव मिलेगा। ये जो सारी उलझने हैं, जो मैंने कहा कि संसार में रहते हुए हमारी इच्छाओं के द्वारा हम पर आ पड़ी है, इन सारी उलझनों का जो निवारण है, जो समाधान है, उसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे और शैतान के प्रभाव से बचने का ज्ञान हमें देंगे, हमें वो सही राह और सही दिशा देंगे। और अगर कोई दोष या कोई भूल है, उसका प्रायश्चित हमें करने की राह में लेकर चलेंगे और उन सारे दोषों से छुटकारे का रास्ता हमें मिलेगा। कब मिलेगा? जब जो हमारा ज्ञान है वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर ना रहकर परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम प्राप्त करने के लिए आशा रखते हैं और विश्वास रखते हैं, और अपने आप को उन परीक्षण के समय में स्थिर स्वभाव में रखते हैं। तब हमारे ज्ञान और क्षमताओं का जो आंकलन किया जा रहा है, वो हमें सही राह और सही दिशा में लेकर चलेगा, है ना। और हमें कैसा बनाएगा, है ना, जैसा परमेश्वर ने हमें शुरुआत में अपने स्वरूप में साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया था, एक अच्छा व्यक्तित्व दिया था, एक अच्छा इंसान बनाया था, है ना, एक अच्छे मनुष्य के रूप में उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा था। लेकिन जब हम इस धरती से सहवास करने लगे, जब हम इस संसार के साथ जुड़ गए और हमने अपना स्वभाव जो था, हमने उसे धीरे धीरे
परिवर्तित कर दिया और इस संसार में हम घुलते और मिलते चले गए ना, उस स्थिति को भी बदलने की जो क्षमता है, जो ताकत है परमेश्वर की, जो वे हमारे लिए करना चाहते हैं ना, वो यही समय होता है, यही समय है जब हम परीक्षण से गुजर रहे होते हैं, है ना। कैसे? पूर्व अवस्था की प्राप्ति और पुनर्निर्माण का मौका मिलता है ना। इस ही परीक्षण के समय में, है ना, जब हम परीक्षा से गुजर रहे होते हैं, तभी हमें कौन सा मौका मिलता है? पूर्व अवस्था की प्राप्ति होती है और हमारा जो निर्माण है, जो सच्चाई और अच्छाई में परमेश्वर ने किया था, लेकिन हमने इस संसार में रहते हुए उसे बुराई में बदल दिया, उसको पुनः निर्माण करने का मौका मिलेगा हमें। कैसे? आत्मिक ज्ञान और आत्मिक रूप से जब हम परमेश्वर के निकट आ जाएंगे और उनकी संगति करेंगे, उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब ये सारे बदलाव हमारे लिए होंगे। और यही वो समय है। कौन सा समय? यही है वो परीक्षण का समय, यही है वो मौका और यही है वो आशा और विश्वास जो हमें ईश्वर के द्वारा मिलती है और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारी आत्मा हमें प्रेरित कर रही होती है। परीक्षण क्या है? परीक्षण किसी व्यक्ति की प्रकृति, गुणवत्ता, मूल्य और क्षमताओं को निर्धारित करते हुए ये बता पाना कि संसार में तो कलेश होता ही है ना। संसार में तो कलेश होता ही है, पर यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है ना। किसने जीत लिया है? यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। वचन कहता है विश्वास योग्य रहे। जब मनुष्य विश्वास योग्य रहेगा, है ना, उन सारी कठिनाइयों में, उन सारे परीक्षाओं में, उन सारे कलेशों में, उन सारे दुख में, संकट में, हानि में, है ना, इन सारी बातों में जब मनुष्य विश्वास योग्य रहेगा अपने परमेश्वर की शरण में, है ना, तब परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, है ना। परीक्षण का होना हमारे जीवन में सौभाग्य की बात है। इस परीक्षण के समय में हम यदि परमेश्वर की शरण में विश्वास योग्य बने रहते हैं तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। और जो जीता हुआ है, जो हारा हुआ नहीं, जितने हार पर विजय प्राप्त करी है, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है और जिसने संसार की हर बुरी चीज पर जीत प्राप्त करी है, वो हमारे साथ हैं और वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमारी क्षमताओं को देख रहे हैं, वो हमारे ज्ञान को देख रहे हैं और वे कह रहे हैं यदि तुम हर कठिन और बुरी स्थिति और परिस्थिति में यदि विश्वास योग्य बने रहो तो वो मुकुट जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो ये वो कठिन समय है जहाँ पर तुम अपने आप को विश्वास योग्य रखकर परमेश्वर का मुकुट को प्राप्त कर सकते हो, उस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हो, है ना, उस अभिषेक को प्राप्त कर सकते हो। तो कितना अच्छा समय है ना। और कई बार होता है कि हमारे जीवन में ना परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं, है ना। परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं ताकि हम उन खास विषयों की जानकारी को प्राप्त कर सके, है ना। वो जो परमेश्वर का उद्देश्य है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, हम उसे प्राप्त कर सके। और यही वो स्थिति होती है, यही वो परिस्थिति होती है, यही होता है वो समय, परीक्षण का समय, है ना, जिसके द्वारा हम जुड़कर अपने परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। अपने परमेश्वर की महिमा करने की स्थिति और परिस्थिति हमें इन्हीं परीक्षण के समय में मिलती है ना। हमें अपने ज्ञान पर जो विश्वास है और भरोसा है ना, वो कई बार चेक किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। और जब हमारा ये ज्ञान है ना, जो मनुष्य के रूप में हमें दिया गया है, इसे जब हम परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं ना, और किसी खास मकसद और किसी खास वजह के लिए हमारी तैयारी होती है ना, तो उसे पूरा करने के लिए यदि हमारे जीवन में कलेश होता है
है ना। परमेश्वर के द्वारा हमें कोई खास काम दिया जाता है, कोई मकसद दिया जाता है, और उसको पूरा करने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, हमें कलेश का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी उलझनों से हमें गुजरकर अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना पड़ता है, परमेश्वर की आशा को पूरी करना पड़ता है। और ऐसे समय को, है ना, जब हमने अपने जीवन में पाया होता है, तो हमारी वो जो सारी क्षमताएं, हमारा वो जो ज्ञान है, जो सिर्फ हम सोचते हैं कि वो मेरा है और मेरी एक सीमा है, परमेश्वर तुम्हें उस सीमा से बाहर निकालते हैं, है ना। हमने पवित्र शास्त्र में ऐसे कई बड़े लोगों को देखा है, कई भविष्यवादकताओं को, कई प्रेरितों को हमने देखा है। उनके जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं थी, अनेक उलझनें, अनेक समस्याएं, बहुत मार पीट, लड़ाई झगड़ा, और हर जगह उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तभी तो वे भविष्यवादकता कहलाए, तभी तो वो प्रचारक कहलाए, तभी तो उनका नाम इस परिशुद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। माँ मरियम को देख लीजिए, है ना, कितनी समस्याओं का सामना उन्होंने किया, फिर उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया, और फिर यीशु मसीह को भी सूली पर चढ़ाया गया। क्या ये सब आसान था उनके लिए? डैनियल को देख लीजिए, है ना, उनको बंदी बनाकर जब उस राजमहल में ले जाया गया, तो वो एक राजा की तरह अपना जीवन जी सकते थे, मस्त खा सकते थे, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ थी, सारी सुविधाएं उन्हें दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस किसी भी सुविधा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखी। उन्होंने तिरस्कार किया उन सारी सुख सुविधाओं का, और वे जुटे रहे, वो डटे रहे अपने परमेश्वर की शरण में। उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, है ना। उन्हें पता था यदि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा मुझे सज़ा दी जाएगी, मैं पकड़ लिया जाऊँगा, मुझे दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने राजा के द्वारा दी गई किसी भी अच्छी वस्तु को लेना नहीं चाहा। ना उस खाने को उन्होंने स्वीकार किया, ना उस सुख सुविधाओं को उन्होंने स्वीकार किया, है ना। क्योंकि कई बार संसार क्या करता है, हमें सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर कर हमें नाश करने की कोशिश करता है, हमें नष्ट करने की कोशिश करता है। तो कई बार हमें इन चीज़ों से बचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तभी तो इस परिशुद्ध ग्रंथ में उनका नाम दर्ज किया गया है। अगर वे सब लोग जो इस परिशुद्ध ग्रंथ में हैं, अनेक लोगों के नाम हम ले सकते हैं, है ना, उन सब के नाम यदि देखे जाएं तो उनका जीवन, किसी का जीवन आसान नहीं था। उनके जीवन में अनेक संघर्ष थे, कठिनाई थी, बुरी परिस्थितियों से गुजरे हैं, तभी इसमें उनका नाम दर्ज है, तभी पवित्र शास्त्र में उनका नाम लिखा गया है ना। हमें चाहे संसार में हो, आसान जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यीशु मसीह किसी भी काम को आसानी से प्राप्त करने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं मेहनत करो, शारीरिक मेहनत, आत्मिक मेहनत, है ना। पूरी तरीके से जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, तब जो है हम उस मुकुट को प्राप्त कर पाएंगे, उस आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। जादू थोड़ी ना सिखाना चाहते हैं हमारे परमेश्वर हमें। वो ये नहीं कहना चाहते कि बस तुम बैठे हो, बैठे बैठे तुम्हारे काम हो जाएंगे। वे कहते हैं कि मेहनत करो, और जहाँ पर मेहनत होती है वहाँ पर संघर्ष होता है ना। परमेश्वर ने ना खुद आराम किया था, है ना खुद काम चोरी करी थी, न खुद लालसाओं में पड़े थे, और न किसी तरह की उन्होंने सांसारिक रूप की आशा करी थी। बस वे कहते थे कि परिश्रम के द्वारा जो पाया जाता है ना, अपने परमेश्वर की शरण में मेहनत करना, इस दुनिया में मेहनत करना, अपने जीवन में मेहनत कर कर जो हासिल हम करते हैं वही हमें शांति की ओर ले जाता है, और वही हमें सही राह और सही दिशा दिखाती है। हमारे मेहनत का जो फल होता है वही शांति का फल है, और हमारे परमेश्वर हमें मेहनत करना सिखाते हैं, परिश्रम करना सिखाते हैं, कठिन परिस्थितियों से गुजरना सिखाते हैं, हमारे अंदर आशा का बीज बोते हैं, और वो आशा, है ना, बीज से लेकर एक वृक्ष की तरह रूप लेती है और फलदायी होती है, और वो जो वृक्ष हमें फल देता है वो होता है शांति का फल, आनंद का फल, खुशहाली का फल, अवृद्धि का फल, उन्नति का फल। इतने सारे
फल जो हमारे पास हैं उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इन सारे फलों का आनंद लेने के लिए, है ना। और ये सारे फल जो जुड़े हुए हैं वो हमारे आत्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आत्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं। और हर समय हमारी जो परीक्षा होगी, हमारा जो परीक्षण से गुजरने वाला समय होगा, आशा और उम्मीदें होंगी परमेश्वर की हमसे, है ना, हमारे कामों से, हमारी क्रियाओं से, है ना, वो हमेशा उसमें हमें खरा उतरना है। परमेश्वर के द्वारा परखे जाने पर यदि हम उसमें खरा उतरते हैं तो वो जीवन का मुकुट हमें देंगे। और इतने सारे फल जो अभी मैंने बताए हैं वो सारे फलों के अधिकारी हम होंगे। लेकिन हमें परीक्षण से डरना नहीं है, परीक्षण के समय हमें घबराना नहीं है। ये परीक्षण का जो समय है वो हमारा सौभाग्य है, वो हमें आशा से भरता है, उम्मीद से भरता है, संतोष और आनंद से भरता है। और यही वो समय है जब परमेश्वर के द्वारा हमारे ज्ञान और क्षमताओं की परीक्षा ली जाती है और वे देखते हैं कि जिस कठिन और बुरी स्थिति से मैं गुजरा हूँ और जो मेरी तैयारी है जो परमेश्वर ने करवाई है ताकि मैं उन तक पहुँच सकूँ जो खुद अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर तुम्हारी तैयारी कर रहे हैं एक अच्छे विषय के लिए, एक अच्छी लड़ाई के लिए, शांति और समाधान के लिए, खुशियों और आनंद के लिए, है ना। तो मैं तो ये समझती हूँ कि यदि हमारे जीवन में ये परीक्षण का समय आता है तो इसे हम सबको अपने जीवन में सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम अनेक प्रकार के फल जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुन रखे हैं हम उन्हें प्राप्त करने के काबिल बन सकते हैं। यदि ये परीक्षाएं नहीं होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं किस स्तर के ज्ञान में जी रहा हूँ, मेरी क्षमता किस स्तर पर है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और इन सारी बातों से मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, है ना। तो क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कब करना है, इन सारे सवालों का जवाब हमें परीक्षण से गुजरते समय ही प्राप्त होता है। और क्या हमें परमेश्वर सिखाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। हमें परमेश्वर की शरण में उनके साथ जुड़ना है, उनकी आत्मा को ग्रहण करना है, ताकि वो सारी बातें जो शैतान हम पर प्रभाव डालता है और हमें नष्ट करने की और नाश करने की कोशिश करता है, ऐसी सारी बुरी स्थितियों से बाहर निकलने का जो एकमात्र रास्ता है वो परमेश्वर से जुड़कर हमें मिलता है। और जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तभी हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं उस स्थिति में आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर चलकर, है ना, हम परमेश्वर की जो बातें हैं वो जान सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने ये कहा है, हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें। और कलेशों में, ये जो पूरा कलेश है इसमें पूरी तरीके से परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारी अगुवाही कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमें अपने अभिषेक से भर रहे हैं, हमारा हाथ थामकर हमारे साथ ही रहते हैं। क्योंकि जब भी कठिन स्थितियां होती हैं परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, है ना। जबकि शैतान हमें निरुत्साहित करता रहता है, हमें तोड़ने की कोशिश कराता रहता है। वो चाहता है कि हम टूट जाएं, हम बिखर जाएं और हम हार जाएं, ताकि हमारी कमी और कमज़ोरियों का वो इस्तेमाल कर सके, वो शैतान हमारी बुरी स्थितियों का इस्तेमाल कर सके और हमें नष्ट और नाश कर सके। तो ऐसी सारी स्थितियों में यदि हम अपने परमेश्वर की शरण में अपना रिश्ता दृढ़ करते हैं, बनाते हैं और आशा और विश्वास हम अपने परमेश्वर में बनाते हैं और उस विश्वास को प्रकट करते हैं अपने परमेश्वर की शरण में, तो आज
हम सब इस परीक्षण के समय में उस मुकुट को प्राप्त करने के काबिल बन सकते हैं। हमें वो इस काबिलियत से भरना चाहते हैं। हमारे सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर हमें इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो मुकुट जो इस संसार पर विजय को प्राप्त कर कर हमारे परमेश्वर ने चुन लिया है ना, वो हमें देना चाहते हैं ना। इन सारी बुरी स्थितियों में से उन्होंने उस मुकुट को चुन लिया है, शांति का मुकुट, आनंद का मुकुट है ना, दया किरीट है ना। ये सारे आशीर्वाद हमारे सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, और इसीलिए हमारी तैयारी है कि ये जो परीक्षण का समय है, इसमें हमारी आशा और विश्वास को देखा जाएगा, और यदि हम इसमें अपने आप को प्रबल कर सके, दृढ़ कर सके और अपने विश्वास को प्रकट कर सके और उनकी शरण में हम सदा बने रहें और उनसे जुड़े रहें, तो ये मुकुट हमारे लिए है। आइए हम सब इस बात पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर शांति का राजा है और वो हर कलेश से हमें विमुक्ति दे रहे हैं, और उस शांति के मुकुट को हमारे सर पर धरने की इच्छा रखते हैं। हम सब एक मन और एक आत्मा होकर उस मुकुट को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, आपने अपनी शांति को हम पर प्रकट किया है। उस कलेश से हमें छुड़ाते देते हुए, उस दुख तकलीफ और पीड़ा से हमें बाहर निकालते हुए, हमारा हाथ थाम कर हमारे अंदर हिम्मत को बढ़ाते हुए प्रभु, जो सहायता आपने हमारी की है प्रभु, उसके लिए हम दिल से, सच्चाई से, आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे सच्चे जीविता परमेश्वर हैं प्रभु। मैं लाख लाख आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमारी परीक्षा ली और इस परीक्षा में हमें अकेला ना छोड़ा प्रभु, और हमारे साथ रहे और हमारी हिम्मत बढ़ाते रहे प्रभु। आपका होना हमारे जीवन में सौभाग्य की बात है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमें से प्रत्येक के साथ बने रहेंगे। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन।